लॉकडाउन 4 के खत्म होने के साथ ही सरकारों ने लोगों की कई चीजों में रियायतें दी हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। प्रदेश भर में रोडवेज बस सेवाएं बहाल हैं। उन्हें करने के बाद बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से जो बस अड्डे हैं वहां पर बसें तैयार है। अंतर जनपदीय जो परिवहन है वो शुरू किया गया है, हालांकि एहतियात बरते जा रहे हैं। तो मेरठ की तस्वीर है और लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है और आज से सभी ट्रांसपोर्टेशन खोल दिए गए हैं। खास तौर से इस वक्त हम मेरठ के रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बसें लगी हुई हैं। बसों का सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही आज मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन है। यही वजह है कि जो पैसेंजर हैं वो काफ़ी कम पहुंच रहे हैं रोडवेज बस अड्डे पर, लेकिन जो ड्राइवर हैं, जो कंडक्टर हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और पुरानी तरह से फिर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग यहां पर आ रहे हैं और जो कंडक्टर हैं वो आवाज़ लगा रहे हैं कि कौशाम्बी शामली शामली। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से। आप कहां के लिए लेके जा रहे हैं बस? शामली के लिए। तो आप आवाज़ लगा रहे हैं? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? शामली 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 शामली, आ जाओ भाई, शामली आ जाओ, शामली। लॉकडाउन में ये आवाज़ सुनने को नहीं मिली थी रोडवेज बस डिपो पर, लेकिन आज से ये आवाज़ फिर से गूंजने लगी है और कंडक्टर एक बार फिर से चिल्लाने लगे हैं। शामली, कौशाम्बी और मथुरा, बिहार, जहाँ की भी यहाँ से बसें जा रही हैं वहाँ के लिए कंडक्टर आवाज़ लगा रहे हैं और जो पैसेंजर हों वो बसों पर बैठें ताकि उन्हें उनके गंतव्य तक छोड़ा जाए। बस जब तक सैनिटाइज पूरी तरीके से नहीं हो जा रही है उस पर किसी यात्री को भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। जब बस पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जा रही है उसके बाद ही पैसेंजर को उसमें बैठने दिया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ जाने के लिए आए हैं? सर परिचय अलग है हम तो। अच्छा, आप भी कंडक्टर हैं जी। पहली बार आज आए हैं? नहीं, हम तो क्या ही ड्यूटी कर चुके हैं लॉकडाउन में। लेकिन आज से बसें चालू हो गई, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो मोदी जी ने इसके लिए 2 महीने का लॉकडाउन लिया था वो बहुत ही संपूर्ण और अच्छा रहा, लेकिन पब्लिक अपने घर में सुरक्षित नहीं है, मान रही अपने आप को। जनता को ये सोचना होगा कि सरकार अगर ये रियायतें दे रही है तो उन्हें भी जो प्रशासन और WHO की एडवाइजरी है उसका पालन करना होगा ताकि इस महामारी से भी बचा जा सके और सहूलियतों का आसानी से फायदा भी उठाया जा सके। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। अनलॉक 1 के पहले दिन प्रदेश में परिवहन निगम की बसों को शुरू कर दिया गया। इस दौरान लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर परिवहन निगम के MD डॉक्टर राजशेखर पहुंचे और बस स्टेशन की व्यवस्था का जायजा लिया। आज से प्रदेश भर में 7500 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। 2 महीने से भी लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से परिवहन निगम की बसों का संचालन शुरू हो गया है। हम इस समय कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो भी व्यक्ति बस अड्डे पर आ रहा है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पर 2 लोग इसके लिए लगाए गए हैं ताकि एक लंबी लाइन ना हो बल्कि 2 हिस्सों में लाइन को चलाया जाए। जिनका टेम्परेचर अधिक आ रहा है उनको अंदर एंट्री रोकी जा रही है। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका हैंड सैनिटाइजेशन यहाँ पर कराया जाता है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ भी 2 लाइन चलेंगी तो दोनों तरफ हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं क्योंकि आज 8 बजे से ही बसों का संचालन शुरू हुआ है, पहला दिन है, इस वजह से यहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी और 2 लोगों को हैंड सैनिटाइज़र लेके खड़ा रखा गया है। लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं पेडिस्टल वाली व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज़र जो है वो लगाया जाएगा, थोड़ी देर पहले लगा भी हुआ था और लोग नो टच के कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर अपना हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो टिकट काउंटर बने हुए हैं बस अड्डे पर, यहाँ पर भी हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो भी बस अपने रूट के लिए रवाना होगी तो बस के रूट पर रवाना होने से पहले भी उसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा, तभी वो बस यहाँ से रवाना होगी। आप देख सकते हैं और किस तरह से जो बस के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए जो बस का कंडक्टर है उन्होंने फेस शील्ड पहनी है, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ में एक सैनिटाइज़र की बोतल है और जो भी यात्री बस में जाएंगे उनके पहले हाथ सैनिटाइज़ कराए जाएंगे तभी वो बैठेंगे। और अगर किसी यात्री ने मास्क नहीं लगाया है, अगर किसी
यात्री ने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया पूरी यात्रा के दौरान, तो उसको यात्रा की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। बहरहाल हमारी सभी से एबीपी गंगा के माध्यम से ये भी अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ज़रा सी चूक आपको इस बीमारी का, इस कोरोना का शिकार बना सकती है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना होगा ताकि सब सुरक्षित रहें और जो सेवाएं आपके लिए लगातार शुरू की जा रही हैं धीरे धीरे वो चालू होती रहे। कैमरा सहयोगी मैं नियसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और यूपी में रोडवेज की बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है। हालांकि प्रयागराज के बस स्टेशन पर पहले दिन सन्नाटा पसरा रहा और इक्का दुक्का यात्री ही सफर के लिए आए। शुरुआती 6 घंटों में यहां से सिर्फ 4 बसें ही रवाना हो सकी। संवाददाता मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के 5वें चरण में आज से यूपी रोडवेज की सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। आज से बसों का संचालन शुरू हो गया है। ये बस सेवाएं पिछले तकरीबन 70 दिनों से बंद थीं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन से ही बसों का संचालन रुका हुआ था। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि आज से बस सेवाएं शुरू होने पर यहाँ ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। एक एंट्री पॉइंट बनाया गया है। इस एंट्री पॉइंट से होकर ही जो मुसाफिर हैं वो अंदर जाएंगे। यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके अलावा जो बस स्टैंड में जाने के सारे रास्ते हैं उन सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी जो सिर्फ एंट्री गेट है वहीं से यात्री अंदर जा सकेंगे। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो अंदर सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है, साफ़ सफाई का काम लगातार चल रहा है। लेकिन अगर मुसाफिरों के एंगल से हम बात करें तो आज पहले दिन बस स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का मुसाफिर ही बस स्टेशन पर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो सुबह के से जब से बसों का संचालन शुरू हुआ है तब से शुरुआती 6 घंटे में सिर्फ 4 बसें ही प्रयागराज के सिविल लाइंस डिपो से निकल सकी हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो यात्री हैं वो भी कम संख्या में बस स्टेशन पहुंच रहे हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि जिनको किसी बेहद ज़रूरी काम से कहीं जाना था वो पहले ट्रेन से या किसी दूसरे साधन से अपने निजी वाहनों से चले जा चुके हैं। ज़्यादातर लोग कोरोना की महामारी के चलते अब भी निजी वाहनों से ही चलना पसंद कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। जिन लोगों का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है उनको पहले आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ इसी तरह से जो है वो छाँव में खड़ा कर दिया गया। उनको एडवाइस दी जा रही है कि वो थोड़ी देर छाँव में खड़े रहें, फिर से अपना टेम्परेचर जांच कराएं और जब सामान्य हो जाएगा तापमान उसके बाद ही इन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। आज से बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन पूरे एहतियात के साथ, पूरी सतर्कता के साथ और यात्रियों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। जो रोडवेज़ के कर्मचारी हैं वो लगातार जो है वो लोगों को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनसे एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं और मुसाफिरों से ये कह रहे हैं कि अपने चेहरों को पूरी तरह से ढक कर के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो तुरंत रोडवेज के कर्मचारियों से संपर्क करिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और 2 महीने के बाद अंतर जनपदीय बस सेवाएं शुरू हो गई हैं, जिसके तहत कानपुर में भी बस अड्डों से बसों का संचालन शुरू हो गया। हमारे कानपुर संवाददाता ने झकरकटी बस अड्डे पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 2 महीने से ज़्यादा के वक्त के बाद लॉकडाउन 5 में जो आम जिंदगी है उसको पटरी पर लाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो उसकी शुरुआत की गई है। हम इस वक्त झकरकटी बस अड्डे में मौजूद हैं और यहाँ पर आज से अंतर्राज्यीय जो बस सेवाएं हैं उसकी शुरुआत कर दी गई है। अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी जिस तरह से जो शुरुआत की गई है उसके बाद से ही लोग सुबह से यहाँ स्टैंड पर आने लगे हैं और अपने जहाँ पर उनको जाना है वहाँ पर जाने के लिए अपनी बसों पर सवार होकर वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वहीं कई तरह की गाइडलाइन जारी की गई है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाए, किस तरह से कार्रवाई की जाए। तो हमारे साथ स्टेशन इंचार्ज जो है मनोज जी वो मौजूद है। तो आप जानना चाहेंगे आज से बसों का परिचालन शुरू किया गया है, किस तरह के खास इंतजाम किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई, क्या गाइडलाइन जारी की गई? 2 महीना लॉकडाउन के बाद जो है आज जो है लॉकडाउन खुला है और जो है जो भी यात्री जो है बस स्टैंड में आ रहे हैं सबका जो है थर्मल स्कैनिंग कराया जा रहा है और जो मास्क पहन कर के लगा कर आ रहा है उन्हीं का जो है बस स्टैंड में प्रवेश कराया जा रहा है और उनको जो मास्क नहीं लगाए उनको प्रेरित किया जा रहा है कि मास्क लगा कर के ही अंदर आए।
ठीक है, ये हमारे साथ स्टेशन इंचार्ज मनोज जी थे, जिनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो पैसेंजर्स हैं वो अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सभी लोगों ने मास्क लगा कर रखा हुआ है। जैसा कि स्टेशन इंचार्ज जो है उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाए उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो साफ है कि आज 2 महीने के लंबे वक्त के बाद आज जब जो परिवहन सेवा शुरू हुई है, तो अंतर्राज्यीय जो परिवहन सेवा है उसकी शुरुआत हुई है। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी। हालांकि पहला दिन है तो थोड़ी अव्यवस्थाएं जरूर दिख रही हैं, लेकिन जिस तरह से शुरुआत की गई है विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि लोग लापरवाही ना बरतें। सीटों जो बसों की अगर बात की जाए तो जितनी सीटें हैं उतने ही पैसेंजर्स जो हैं उसमें सफ़र कर सकेंगे। तो साफ है कि आज से शुरुआत हुई है और जितनी भी जगह हैं वहाँ पर आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर जाने के लिए बसें झकरकटी से रवाना होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वीडियो से संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह आगरा में भी लोकल ट्रांसपोर्ट को इजाजत दे दी गई है, लेकिन जिला प्रशासन ने कुछ शर्तें भी लागू की है। संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। आगरा 22 मार्च से लॉक था। ऐसे में 71 दिन के बाद आगरा आज से अनलॉक हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भी यूपीएसआरटीसी की बसों को तमाम शर्तों के साथ चलाने की इजाज़त दी है। इस समय मैं आईएसबीटी आगरा पर मौजूद हूं और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से बसों का परिचालन शुरू हो गया है। तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं जिसके तहत इन बसों को भेजा जा रहा है। हालांकि दूसरे राज्यों में बसें अभी नहीं उनकी रवानगी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को काफ़ी हद तक फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जब पैसेंजर ज़्यादा हैं तो कैसे में आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो हो पाएगा, ये बड़ी चुनौती है। जो भी पैसेंजर जा रहे हैं वो मास्क प्रॉपर तरीके से कैरी करेंगे। इसके साथ ही चालक परिचालक भी मास्क और हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र उनको दिया गया है, उसको वो यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ जा रहे हैं साहब। लखनऊ आप जा रहे हैं जी। तो ऐसे में आज बहुत दिनों बाद आपको बस में बैठने का मौका बहुत समय बाद मौका मिल रहा है। बहुत। तो आप और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। ये जो बस जा रही है ये राजधानी लखनऊ जा रही है। केंद्र प्रभारी संजीव शर्मा हमारे साथ हैं। संजीव जी बताइए कि एक सवाल ये है कि यूपीएसआरटीसी की तरफ से कहा गया है कि एक रो में एक ही व्यक्ति बैठेगा, लेकिन यहाँ तो 2-2, 3-3 भी बैठ रही, ये कैसे? ये तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर इस बस में जिसके साथ बनाई गई उसी साथ बन रही है। और दूसरी बस का अरेंजमेंट्स कर देते हैं? हाँ, तुरंत दूसरी बस का हम अरेंजमेंट करते हैं और तभी हम उसको गाड़ी बढ़ने देते हैं। नहीं, अभी आप देख रहे हैं एक सीट पे एक ही व्यक्ति को नहीं, 3 वाली पे 2 और 1 वाली पे 2 वाली पे 1। तो आप समझ सकते हैं जो नियम बनाया गया है कि 3 सीट हैं तो इस पर 2 व्यक्ति बैठेंगे, बीच में गैप दिया जाएगा और जहां जो 2 सीट की ये रो है इसमें 1 व्यक्ति बैठेगा। हालांकि कई बार ये चुनौती रहेगी इसको मेंटेन कर पाना। इसके साथ ही और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से आप अपने चालक परिचालक को क्या क्या दे रहे हैं? यात्रियों के लिए हम 500 ml की सैनिटाइजर की बोतल दे रहे हैं, जो हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे बाद परिचालक हमारा सब यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कराएगा। केवल मार्केट खुलने का इंतजार हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, कोरोना भी कर रहा है और ऐसे में चुनौती बहुत ज़्यादा है और सार्वजनिक परिवहन में अगर थोड़ी भी एहतियात नहीं बरती गई तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। देख सकते हैं कि तमाम चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें जनता का भी उतना ही बड़ा सहयोग है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए अपने आप को कोरोना से मुक्त कर पाएगा। ये बड़ी चुनौती है। आगरा से कैमरा पर्सन सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अनलॉक 1 में रोडवेज बसों को चलाने की इजाजत दे दी गई। इस दौरान क्या हालात हैं वाराणसी के बस स्टेशन के, इसकी पड़ताल करने पहुंचे संवाददाता नीतीश कुमार पांडे। राहत कहीं आफत ना बन जाए, इस वक्त हम वाराणसी के रोडवेज बस स्टैंड पे खड़े हैं और आप देखिए ये लोग आ रहे हैं। रोडवेज के द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, लेकिन कमियां साफ तौर पे है, मार्किंग नहीं की गई है और लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है, ये आपके सामने है। ये कमियां हैं और ये कमियां सिर्फ इन आम लोगों में नहीं है, बल्कि रोडवेज के बाहर खड़े पुलिसकर्मी भी सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाते देखे गए हैं। हमारे कैमरे में वो पुलिसकर्मी कैद हैं और रोडवेज से जुड़े हुए कुछ अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाम और परिचय जानेंगे आप? मैं एसके राय, क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी परिषद। राय सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम किए हैं आपने और कितने पुख्ता इंतजाम हैं? सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश चालक परिचालक को, समस्त स्टाफ को दिए गए हैं।
कि यथासंभव सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। इसी आधार पर बसों में अभी हम 60% ऑक्यूपेंसी को आधार मानते हुए रवाना कर रहे हैं। ये है कि बस स्टेशन का जो परिसर है, यहाँ पर यात्री जो हैं वो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या यहाँ पर मार्किंग की गई या वो कमियाँ रह गई? नहीं, मार्किंग तो नहीं कराई गई है, लेकिन ये समय समय पर उद्घोषणा यंत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। स्वयं जागरूक हों लोग, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो भी जागरूक हो। तो बसें सैनिटाइज हैं और इसके साथ ही व्यवस्था के भी दावे किए जा रहे हैं। भीड़ है, लेकिन जो इस बस स्टेशन के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लगातार लोगों को बता रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बस के भीतर जो हाल है वो भी दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए, ये यात्री जो हैं वो बस पर सवार होकर जा रहे हैं। इनमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग बसों पर सवार होकर जा रहे हैं। जो स्थिति है वो ये है कि लोगों को जागरूक होना होगा, हमें आपको जागरूक होना होगा। आज से अनलॉक 1 की शुरुआत है, लेकिन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। बरेली के बस स्टैंड पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और सभी यात्रियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर भी नोट किया जा रहा है। बसों में भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर और आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में देश भर के लिए यहाँ से बसें चलती हैं। बसें यहाँ पर मौजूद हैं और यात्री भी यहाँ पर तमाम यात्री मौजूद हैं। और अब हम कहेंगे, अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जहाँ पर यात्री आए हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सभी यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उनका जो डिटेल्स है वो नोट की जा रही है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका पता नोट किया जा रहा है। उसके बाद ही यात्रियों को यहाँ से जाने की अनुमति दी जा रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, रोडवेज के कर्मचारी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। निर्भय जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियाँ क्या जो है एमडी साहब के आदेश अनुसार जो है क्या कहते हैं यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कर सैनिटाइज बस में कंडक्टर परिचालक द्वारा उसके सैनिटाइजिंग कराने के बाद उसको स्थान दिया जा रहा है। सर, किस तरीके की तैयारियाँ हैं रोडवेज? हर रूट पे गाड़ियाँ लगाई गई हैं और जो है स्कैनिंग करके जो है सभी यात्रियों को भेजा जा रहा है और गाड़ी जितनी भी बसें हैं वर्कशॉप से सैनिटाइज होकर निकली हैं और बस में भी जो कंडक्टर को सैनिटाइज शीशी दी गई है, मास्क दिया गया है, ग्लव्स दिया गया है कंडक्टर ड्राइवर दोनों को। और जो भी पैसेंजर गाड़ी में बैठ रहे हैं बिना मास्क के नहीं बैठेंगे और जो भी पैसेंजर बसों में बैठेंगे उनको जो है हैंड सैनिटाइज किया जाएगा और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये आपने देखा ARM भुवनेश्वर कुमार जी हैं और अब हम आपको दिखाते हैं वो लाइन जहाँ पे लोग लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीन बाबू। कहाँ जाना है आपको? हमें शाहजहाँपुर जाना है। ये बताइए, आज पहले दिन है, बसें चलना शुरू हुई हैं, कब से इंतज़ार था इसका? तब वहाँ तो सारा ही काम वहीं चल रहा था, हमारा बंद पड़ा हुआ था 2 महीने से। अब आज जाने का मौका मिला है तो जा रहे हैं वहाँ। आपने डेली पैसेंजर हैं जो रोज़ाना यहाँ से शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, आस पड़ोस के जो ज़िले हैं वहाँ पर जाते आते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से काम बिल्कुल ठप हो गया था। लॉकडाउन की वजह से सब बंद था, ना बसें चल रही थी और सारा देश एक तरह से बंद था, जिस वजह से लोगों को कामकाज में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया था और जब आज से बसें चलना शुरू हुई हैं तो लोग बसों के इंतज़ार में खड़े हैं और अब वो अपना जो लोकल जो बिजनेस होता है आस पड़ोस के ज़िलों का, वहाँ भी जाना आना शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। बलिया में बीजेपी की अंतर्कलह बाहर आने लगी है। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी विधायक ने सांसद वीरेंद्र सिंह पर धार्मिक मेले की जमीन की रिश्तेदार के नाम रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पर लग रहे आरोपों का उनके भांजे विनय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए विधायक सुरेंद्र सिंह पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। पशु मेला है, पशु मेला की जमीन ही वो डायरेक्टर विनय कुमार सिंह दलकी के रहने वाले हैं, सुनने में आया कि कोई कंपनी बनाए हैं
लेकिन मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि वो जो डायरेक्टर विनय कुमार सिंह है वो भी बड़े भाई सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के सगे भांजे हैं। अब इससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा घिनौना काम जान करके भी कोई यदि ऐसा करता है, अनजान में कोई करे तो अच्छी बात नहीं, अच्छी भाई हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके यदि कोई इतना बड़ा घिनौना काम करता है तो हमारी समझ से राजनीति में इससे गिरा हुआ कोई काम हो नहीं सकता है और इस काम की मैं निंदा करता हूं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।